हेलो दोस्तों, ग्रेस एजुमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया है और एसबीआई में 1500 और आईबीपीएस में 6700 से भी ज्यादा की जगह प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जगह आई हुई है, वैकेंसीज आई हुई है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए 2026 में कि आप अपनी तैयारी को शुरुआत करें। ओके, और अपना जो ड्रीम जॉब, बैंक में जॉब करने का जो ड्रीम है आपका, वो अचीव करें। तो शुरुआत करते हैं। 44 चैप्टर्स आपको सीखने पड़ते हैं बेटा, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट मिला के, और बाकी आपका जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाते हो तो डेफिनेटली आप 2026 में बैंकर बनने वाले हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। और ये आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, नंबर सीरीज। ओके, ये चैप्टर आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब ये कितने मार्क के लिए आता है एग्जाम में अगर हम बात करें तो ये 5 मार्क के लिए बेटा ये आता है एग्जाम में। कितने मार्क के लिए आता है? 5 मार्क के लिए ये फिक्स है। 5 मार्क्स आता ही आता है। अभी आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ में तो देखने को मिलने ही वाला है। ओके, सो प्लीज इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। ओके, क्या होता है नंबर सीरीज, जरा इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। नंबर सीरीज बहुत ही आसान होता है बेटा, 5 मार्क के लिए देते हैं। लेकिन देखो, 2 प्रकार होता है नंबर सीरीज का, एक आपकी सिंपल नंबर सीरीज और एक होती है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज। सिंपल नंबर सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क मिलता है, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिलता। ओके, नंबर्स होते हैं, उसमें से आपको पहचानना है कि रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ पैटर्न्स होते हैं, उन सभी पैटर्न्स को हम समझेंगे। 10 से 12 ही पैटर्न होता है, उसको 1 बाय 1 हम समझते जाएंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 9, 19, 39, 79। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप क्लियरली देखोगे तो 4 है, 9 है, 19 है, 39 है और 79 है। तो बेटा जी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एक ही बात को याद रखना है। वो बात यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको लेना है डिफरेंस। सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना है। जैसे देखो, 4 से 9 हुआ, क्यों? क्योंकि 5 इसमें ऐड किया। 9 से 19 हुआ, क्यों? क्योंकि 10 इसमें ऐड किया। 19 से 39, क्यों? क्योंकि इसमें 20 ऐड किया। फिर इसमें कितना ऐड किया? इसमें आप देखोगे तो इसमें आपका 40 ऐड किया। तो इसमें कितना? 5 का डबल हो रहा है 10, 10 का डबल हो रहा है 20, 20 का डबल हो रहा है 40, 40 का डबल यहाँ पे होगा 80। तो पैटर्न बहुत ही आसान है। जब आपने डिफरेंस निकाला तो डबल डबल होते जा रहा है। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो अभी आप इसमें 80 में 80 यहाँ पे ऐड करोगे तो 160 होगा, और उसमें से 1 निकालोगे तो क्या आएगा? 159। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, जरा देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 7, 12, 22, 37, 57। 7, 12, 22, फिर यहाँ पे लिखा है 37, यहाँ पे लिखा है 57 और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम में आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। सबसे पहले डिफरेंस निकालो। सबसे पहले क्या करो, डिफरेंस निकालो। 7 से 12 मतलब कितना बड़ा? 5 बड़ा। 12 से 22 हुआ, कितना बड़ा? 10 बड़ा। 22 से 37, 8 और 7 कितना हो गया? 15 हो गया। उसके बाद 37 से 57 कितना बड़ा? 20 बड़ा। तो अभी आप देख सकते हो ये 5 का टेबल लग रहा है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो ये क्या हो गया आपका? 5 का टेबल आया, यहाँ पे आ गया 25। 7 में 5 ऐड करोगे तो 12 आएगा। और 2 वाला देखो, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे देखिए 2। पूरा आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी माय करेक्ट आंसर। ओके, यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर आ गया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है 2, 5, 11, 23 और क्या लिखा है 47 और क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा? 2 में 5 ऐड करो, 2 में कितना ऐड करो तो 5 आएगा 3। 5 में कितना ऐड करूंगा? 6। 11 में कितना ऐड करूंगा? 12। इसमें कितना? 24। तो यहाँ पे कितना लगेगा? 3 का डबल देखो 6 हो रहा है, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल यहाँ पे क्या आएगा? 48 आएगा ना। ओके, तो 7 और 7 14 और 1 15। अब 5 वाला कौन सा ऑप्शन है? देखो यहाँ पे 5 नहीं है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मेरा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे ही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर। तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम बचाइए।
यूनिट डिजिट से भी अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बेटा ये छोटे छोटे टाइम जब आप बचाते हो तो लास्ट में बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6, 3, 6, 12, 24, 48 और क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48 और 48 का डबल क्या हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी विल बी माय करेक्ट आंसर। इसी तरीके के आईबीपीएस पीओ में क्वेश्चन आने वाले हैं। एसबीआई में शायद नहीं आएंगे, एसबीआई में शायद रॉन्ग नंबर सीरीज आ सकता है। आप मेरे वीडियोस को क्या करो, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो भी नया वीडियो में बनाऊंगा वो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 96। क्या पैटर्न है, डबल डबल होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, सब सब डबल होते जा रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 11 लिखा है, 11 यहाँ पे लिखा है 15, यहाँ पे लिखा है 23 से 35, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 51, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क। अब देखो कितना बड़ा, देखो 4 बड़ा, 15 से कितना बड़ा, देखो 8 बड़ा, फिर देखो यहाँ पे कितना बड़ा, फिर यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे 7 डाल दो और ऊपर का ये 12 बड़ा, फिर कितना बड़ा देखो 16 बड़ा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये 4 का टेबल लग रहा है, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तारीख 12, 4 4 16, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 20 आएगा। 1 और 0 यहाँ पे 1 आएगा। और 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, देखो 1 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब में देखो 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट में 1 है, इसलिए पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है। क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 1, 5, 14, 30, 55 और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे देखिए 1 से 5 4, 5 से 19 कितना चाहिए आपको 9, 14 से 30 मतलब 16 चाहिए, 30 से 55 25 चाहिए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर ले लीजिए, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो देखिए यहाँ पे 6 और 5 क्या हो गया 11। 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं, यहाँ पे भी 1 नहीं, यहाँ पे भी 1 नहीं, एक यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो हमारा एक ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके आप देख सकते हो, दैट इज ग्रेस एजुमेटिक्स नाम का एक ऐप रहेगा। और उस ऐप में जब आप जाओगे तो सारे चैप्टर्स के ढेरों सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ओके, यूट्यूब को तो आप सब्सक्राइब कर ही लो, यहाँ पे भी हम बहुत सारे वीडियोस डालने वाले। लेकिन अगर आप और अच्छी तरीके से डीप में स्टडी करना चाहते हो, ओके, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो। अदरवाइज अगर आप और लाइव क्लासेस चाहते हो हमारी तरफ से, तो हमारे क्लासेस चलते बेटा पुणे में नवी पेठ में। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों ही मोड में पढ़ाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन सभी वीडियोस को देख के आप देखो नीचे एक नंबर जा रहा है आपका, उस नंबर पे कॉल करो और आपका जो सीट है वो बुक करो। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉल कर सकते हो, हमारे कॉलर्स आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो क्या लिखा है 100, 96, यहाँ पे लिखा है 89, यहाँ पे लिखा है 79, यहाँ पे लिखा है 66, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा जरा देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 100 से देखो 96 -4 हुआ, 96 से देखो ये 89 हो गया, कितना हो गया आपका -7 हुआ। फिर यहां से आप जाइए, यहाँ पे कितना लगेगा, देखो यहाँ पे -10 होगा। फिर यहां से यहाँ जाइए, देखो कितना लगेगा 9 में से 6 गया 3, ये आपका 13 हो जाएगा। ओके, -13। तो यहाँ पे कितना 3 का गैप है, 3 से देखो बढ़ रहा है, 3 से बड़ा, ये भी 3 से बड़ा, ये भी 3 से बड़ा, तो यहाँ पे भी 3 से बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -16 कर दीजिए। तो जब 66 में से 16 निकालोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 6 में से 6 गया तो 0 आएगा। तो 0 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, नॉट 10, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे लिखा है 5, 10, 20, माफ करिएगा 20, 35, यहाँ पे लिखा है 55 और क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा जरा देखिए, गौर से देखिए, गैप ले लीजिए, 5 का गैप है, गैप ले लीजिए, 10 का गैप है, गैप ले लीजिए, 15 का गैप है,
गैप ले लीजिए, 20 का गैप है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 5 का टेबल है, 5 के 5, 5 दूने 10, 5 तारीख 15, 5 चौक 20, 5 5 25, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 25 आएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ओके, 80 वाला मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज 9, 17, 33, 65, 129 एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखो 9 से 17 कैसे बना होगा, 8 डाला होगा ना, 17 से 33। ओके, या फिर आप ऐसे करिए, देखो डायरेक्ट भी समझ में आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 दूनी 18 होता है, -1 किया तो कितना हो गया आपका 17 हो गया, 17 दूनी 34 होता है, -1 किया तो 33 हो गया, और 33 दूनी 66, -1 किया तो 65, 65 दूनी 130, -1 किया तो क्या हो गया 129, 129 टूजा 29 टूजा होता है 58, और 100 का डबल होता है 200, तो 258 हो गया। 258 में से एक अगर आप निकालते हो तो आपका आएगा 257, ऑप्शन नंबर आएगा बी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 129 है बेटा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, बचा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, उसमें से 1 माइनस करिए तो ये आएगा 257। दिस विल बी माय 9th क्वेश्चन। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। ओके, अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास बहुत सारे वीडियोस आ जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1, लिखा है 8, लिखा है 27, यहाँ पे लिखा है 64। अब देखो यहाँ पे लिखा है 64, यहाँ पे लिखा है 125, और यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही आसान है। देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है आपका 216 विल बी माय करेक्ट आंसर। 6 का क्यूब क्या होता है 216। क्यूब क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करूंगा तो क्या आएगा 216 आएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने नंबर सीरीज को देखा बेटा। यहाँ पे रुकते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये जो लेक्चर है समझ में आया, और एक नंबर सीरीज का जो चैप्टर है वो सीखने को मिला। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।